नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी में आने वाली फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। कितनी वैकेंसीज आएंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी आपको, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या हो सकता है, वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है ऑफिशियल सोर्सेस के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप कर्नाटका फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पे आपको पेड कोर्सेस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कर्नाटका में आने वाली सभी एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आपका वैकेंसीज को लेकर के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप इसको जो है पढ़ लीजिए, ये आपकी लोकल लैंग्वेज में है, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहां पे आपका वैकेंसीज का दिया हुआ है। टोटल आपकी 3 टाइप की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पहली आपकी रहेगी पोस्ट जो है डेसिग्नेटेड ऑफिसर की, नेक्स्ट आपका पोस्ट रहेगा फूड सेफ्टी ऑफिसर का, और आपका जो थर्ड पोस्ट है वो रहेगा फूड एनालिस्ट का। तो टोटल यहां पे 84 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो ये आपका जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है और मैंने इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। मैं आपको वो दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका इसका इंग्लिश वर्जन है। डेसिग्नेटेड ऑफिसर का आपका जो है टोटल यहाँ पे जो है 7 वैकेंसीज रहेगा, जिसमें आपका रेसिडुअल पेरेंट कैडर में 5 है, कल्याण कर्नाटका कैडर में 2 वैकेंसीज हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका जो है आरपीसी में 40 है और के सी में 19 है। टोटल आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की 59 वैकेंसीज आएंगी। जूनियर फूड एनालिस्ट का आपका आरपीसी में 15 है और आपका केकेसी में 3 वैकेंसीज है। टोटल आपका यहाँ पे 18 वैकेंसीज आएगा। तो आपका फूड डिपार्टमेंट में कर्नाटका में टोटल वैकेंसीज आपका 84 आने वाली हैं। इसको लेकर के ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं अवेलेबल हो चुका है। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है वैकेंसीज एज सुन एज नोटिफिकेशन इसकी आउट होगी। तो ये आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो गई। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, या अगर आपके पास डिग्री है मेडिसिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास जो है फूड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में या एग्रीकल्चर साइंस में यूजी, पीजी या पीएचडी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली जो आपका फूड टेक्नोलॉजी है इसमें जो है फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में यूजी, पीजी या पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अगर आपके पास जो है एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, अगर आपके पास इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में यूजी, पीजी या पीएचडी है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे जो है मेडिकल डिग्रियां। अगर आपके पास जो है एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीएसएमएस में से कोई भी डिग्री है तो आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा जिनके पास जो है बैचलर डिग्री है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री में, वो भी इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नर्सिंग के बच्चे और फार्मेसी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नर्सिंग या फार्मेसी बैकग्राउंड के हो तो आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपका कंप्लीट इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो आपका एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन ऑफ
कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। जो आपकी एज लिमिट रहती है वो आपका जनरल के लिए रहती है मिनिमम 18 ईयर्स और आपका अपर एज लिमिट रहती है 35 टू 38 ईयर्स। ये वैरी करती है आपके नोटिफिकेशन वाइज। इसके अलावा ओबीसी 2A 2B, इसके अलावा 3A 3B के लिए 18 टू 38 से 40 ईयर्स तक रहता है और SC ST कैटेगरी 1 के लिए 18 से लेकर के 40 से 43 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट देखने को मिलती है। तो ये आपका इसकी एज लिमिट को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो आपको ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि क्या आपका एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सैलरी। जो आपकी पहली पोस्ट रहेगी डेसिग्नेटेड ऑफिसर की, ये आपका ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट होती है। इसमें जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका लगभग जो है इन हैंड सैलरी 90 से लेकर के 1,05,000 रुपीज पर मंथ तक रहने वाली है। फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट में आपका ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट रहती है और इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपका 58 से लेकर के 68,000 रुपीज पर मंथ मिलने वाली है। जूनियर फूड एनालिस्ट की पोस्ट पे आपको जो है यहाँ पे 48 से लेकर के 55,000 रुपीज पर मंथ तक सैलरी मिलने वाली है। तो ये आपका सैलरी को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में मैं बात करूंगा सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये एग्जाम है ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराएगी और इसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है इसमें आपका पहला पेपर होता है कंपलसरी कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट। ये आपका क्वालिफाइड नेचर का रहता है, 150 मार्क्स का पेपर आता है और इस पेपर में आपको मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अप्रॉक्स आपको 53 मार्क्स चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। जो भी आपका एग्जाम रहेगा एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेक्स्ट जो आपका मेंस एग्जाम होगा, बेसिकली मेंस एग्जाम में आपके जो है 2 पेपर रहेंगे और ये दोनों पेपर के बेसिस पे ही आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और आपका सिलेक्शन होगा। इनके मार्क्स आपके काउंट होंगे फाइनल सिलेक्शन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन होगा। जो आपका मेंस का रहेगा, मेंस में आपका पेपर 1 रहेगा जनरल स्टडीज का, जिसका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का, 2 आवर में करना रहेगा। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की यहाँ पे। जो आपका पेपर 2 रहेगा वो टेक्निकल पेपर रहेगा और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर रहेगा, यानी कि आपका फूड सेफ्टी का सिलेबस जो है उसका पेपर रहने वाला है। इसका 100 मार्क्स का 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और आपका 2 आवर में करना रहेगा। दोनों पेपर्स आपके जो है इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में आएंगे। इसके अलावा जो आपका ये पेपर है इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये आपका इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न हो सकता है। अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है लेकिन आपका 90% चांस है कि आपका यही एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। बाकी इसके बाद मैं कोर्स को बताना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा टेक्निकल पेपर का, टेक्निकल पेपर के कंप्लीट सिलेबस को इसमें हम कवर करने वाले हैं। टेक्निकल पेपर का आपका वीडियो क्लासेस, नोट्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट गाइडेंस आपको इसमें मिलने वाला है। तो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके। अगर मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस की बात करता हूं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो सिलेबस जो आपका रहेगा वो पहला जो पेपर है कंपलसरी कन्नड़ लैंग्वेज का पेपर, जो कि आपका 150 मार्क्स का आएगा, क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। इसका जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हो, रीडिंग कंप्रिहेंशन, प्रीसीव राइटिंग, ट्रांसलेशन, वोकैब एंड ग्रामर, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सिलेबस आप ये देख सकते हैं, ये सिलेबस होने के चांसेस हैं। ये टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। इन वैकेंसीज में अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल कर्नाटका वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पेपर 1 जो रहेगा कंपलसरी कन्नड़ लैंग्वेज का, इसका सिलेबस हो गया। इसके बाद जो आपका पेपर मेंस का पेपर 1 रहेगा जीएस का, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इसका सिलेबस आप देख सकते हो, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी। इसके अलावा जो कर्नाटका स्पेशल जो है आपका जीके जीएस है वो भी पढ़नी रहेगी। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, ये टॉपिक आपको कवर करने रहेंगे इसके सिलेबस में। ये आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है टेक्निकल पेपर का सिलेबस। इसमें आपको बेसिकली जो है फूड लॉ एंड रेगुलेशंस टॉपिक जो आपको कवर करने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा फूड माइक्रोबायोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड हाइजीन एंड सैनिटेशन।
इसके टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको कवर करने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग। टॉपिक आपको ये पढ़ने पड़ सकते हैं, इनको आप प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपके 90% चांस है कि आपका सिलेबस जो है इसी से मैच करता हुआ देखने को मिलेगा आपका। लास्ट जो इसमें रहेगा वो रहेगा फूड एनालिसिस, सैंपलिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। टॉपिक जो पढ़ने हैं इनको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसका जो सिलेबस हो सकता है, हमारी टीम प्रीवियस 8-9 सालों से तैयारी करा रही है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की। तो जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उस बेसिस पे आपको इस सिलेबस को बता रहा हूं। सिलेबस आपका यही होने के चांसेस हैं, तो इस सिलेबस के बेसिस पे प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। वैकेंसीज आपकी अपकमिंग 1 से 2 मंथ में देखने को मिल सकती है। ऑफिशियल गजेटेड जो अपडेट थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, मैंने आपको बता दिया कितनी वैकेंसीज खाली है, कब तक वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आपकी 1 से 2 मंथ में आ सकती है। बाकी प्रिपरेशन के लिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी टेक्निकल पेपर की। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए। आपको यहाँ पे ICAR ई नोट्स का सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करना है। आपको सारा फूड साइंस का फ्री नोट्स मिल जाएगा, इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी यहाँ से हो सकती है, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाकर के भी इसको आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करनी है, आपको कोर्स परचेज नहीं करना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट को फाइंड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग ले सकते हो। कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। जो भी सिलेबस रहेगा, जो सिलेबस गवर्नमेंट निकालेगी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारा कंटेंट टेक्निकल पेपर के लिए कोर्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंग्लिश मीडियम में। बाकी प्रीवियस एग्जाम में सिलेक्शन जो हमारे यहाँ से हुए हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ प्रीवियस सिलेक्शन है। तो प्रीवियस एग्जाम में सिलेक्शन संस्थान की तरफ से होते रहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम्स में। अगर आपको भी एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आप जो है अपकमिंग कर्नाटका के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और आपका सिलेक्शन हो, तो आप क्वालिटी कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके कोर्सेज को चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है वैकेंसी को लेकर के, कोर्स को लेकर के, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बता चुका हूं, उसको आप चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद।